अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटोर जहीर अख्तर और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 को स्टार्ट। चैप्टर 2 के अंदर सबसे पहले हम करेंगे 2.1 और 2.1 को करने से पहले जितना भी डेरिवेटिव है वो सारा का सारा रिलाय करता है कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो हम अच्छे तरीके से डेरिवेटिव को सॉल्व आउट कर सकेंगे। कोई भी क्वेश्चन हमें मिले डेरिवेटिव वाला तो हमें अगर रूल्स पता है, हमें उसके कॉन्सेप्ट्स पता है, उसके फार्मूलाज पता है तो हम अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 पे जाने से पहले हम क्या करेंगे, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और उसका मेथड देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या फार्मूलाज यूज होने हैं, क्या मेथड है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो 2.1 है उसके अंदर 2.1 और 2.2 दोनों के अंदर ये 3 नेम आपके सामने लिखे हैं, बाय डेफिनेशन, बाय अब इनिशियो, बाय प्रिंसिपल। तो ये 3 चीजें हैं, 3 नाम है एक ही चीज के। तो इसके अंदर ये स्टेप क्या है, इसके अंदर आप 4 स्टेप को फॉलो करेंगे और 4 स्टेप को फॉलो करते हुए इस एक्सरसाइज को सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 4 स्टेप देखेंगे कि हमारे पास क्या है। तो पहला स्टेप ये है कि अगर हमें कोई फंक्शन दिया हो एफ ऑफ एक्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हम क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल होगा उसके लिहाज से हम क्या करेंगे, उसके अंदर पहला स्टेप ये है कि डेल्टा के साथ वो फंक्शन ऐड कर देंगे x प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा को हम 2 तरीकों से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा लिखा, पहला स्टेप ये है। सेकंड स्टेप ये होगा कि आपने क्या करना है, दोनों तरफ y को माइनस कर देना है कि जो भी आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको माइनस करना है और उसकी फंक्शनल वैल्यू जो भी होगी वो राइट साइड पे आपने पुट कर देनी है। तो माइनस y आ गया जी। अब यहां से y से कैंसिल हो जाएगा, खाली डेल्टा y आ जाएगा, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस y की जगह क्या लगा देंगे, एफ ऑफ एक्स जी। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, थर्ड स्टेप, ये पहला स्टेप था, ऐड वाला पहला स्टेप, उसके बाद सब्ट्रैक्शन वाला दूसरा स्टेप। थर्ड स्टेप ये है कि डेल्टा एक्स से आपने क्या करना है, दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। और फोर्थ स्टेप ये है कि आपने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो ये सारा जो हमारे पास ये चीज आ गई है, ये सारी किसके बराबर है, डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव की नोटेशन आ गई। अब डेरिवेटिव की डिफरेंट नोटेशन है, उसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहली नोटेशन है डी वाई ओवर डी एक्स, इसको डी एफ ओवर डी एक्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड नोटेशन है हमारे पास एफ डॉट एक्स, थर्ड नोटेशन है एफ डैश एफ एक्स और फोर्थ नोटेशन है हमारे पास कैपिटल डी ऑफ एक्स। पहले नोटेशन हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स, डी एफ ओवर डी एक्स, एफ डॉट एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स और कैपिटल डी ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास 4 नोटेशन है और ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि ये वाले नोटेशन किस साइंटिस्ट ने दी, तो उसके नाम भी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो सबसे पहली नोटेशन जो है वो लेबनीज ने दी और उसके बाद सेकंड नोटेशन जो है हमारे पास उसको न्यूटन ने इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद थर्ड वाली नोटेशन जो है वो लैग्रेंज नोटेशन है और लास्ट वाली जो नोटेशन है वो कॉशी नोटेशन है। तो इसके अंदर जो हमारे पास ज्यादातर यूज होने वाली नोटेशन है हमारे इस चैप्टर के अंदर वो 2 है, एक फर्स्ट वाली और एक थर्ड वाली। फर्स्ट और थर्ड नोटेशन जो है वो हमारे इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा यूज होगी, इसी को हम यूज करेंगे और इस चैप्टर में हमने इस्तेमाल करना है, यूज करना है इसको जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास कुछ बेसिक और चीजें कि हमारे पास जो डेरिवेटिव फंक्शन होता है, अगर हमारे पास फंक्शनल वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है। तो इसका डेरिवेटिव जी डायरेक्ट अगर हम याद करें तो ये 0 होता है, ठीक है। तो 0 होता कैसे है, ये हम बाय डेफिनेशन मेथड को यूज करते हुए हल इसको निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि हमने क्या करना है, यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बताया कि जो भी फंक्शन होगा उसके अंदर उसके उस फंक्शन का वेरिएबल विद डेल्टा फर्स्ट स्टेप में ऐड करना है। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट
के अंदर हम क्या करेंगे, वो ऐड अब नहीं करेंगे, एज इट इज छोड़ेंगे। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, हम माइनस एफ ऑफ एक्स करेंगे, इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा जी। तो थर्ड स्टेप पे जाने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सेकंड स्टेप पे हमेशा सिंप्लीफिकेशन होगी और जो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन होगा वो कैंसल आउट हो जाया करेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सी माइनस सी, ये सी माइनस सी कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे, ये थर्ड स्टेप हो गया। और लास्ट स्टेप है हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, जीरो ओवर डेल्टा एक्स। अब ये ऑलरेडी जीरो हो चुका है तो हमें इसके ऊपर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे जीरो लिख देंगे। और ये पूरा स्टेप किसके बराबर है, ये हमारे पास पूरी चीज बराबर है डी वाई ओवर डी एक्स के। तो यहां से साबित हुआ कि हमारे पास जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव है वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है जी। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ। अब एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन की डिफरेंट कैटेगरीज है। हमारे पास पावर पॉजिटिव इंटीजर भी आ रही है, हमारे पास पावर नेगेटिव इंटीजर भी आ रही है और हमारे पास पावर नॉन इंटीजर भी आ रही है। हम क्या करेंगे, इनको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। पहले पॉजिटिव इंटीजर वाले, फिर नेगेटिव इंटीजर वाले, फिर नॉन इंटीजर को सॉल्व आउट करेंगे और इनके ऊपर फार्मूलाज कौन से यूज होने हैं, इनको वन बाय वन जी डियर स्टूडेंट। अब हम जाएंगे क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आपने पीछे कॉन्सेप्ट्स को देखा और हमने डिस्कशन की कि हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे वो थ्री टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर पावर इंटीजर होगी, पावर पॉजिटिव इंटीजर होगी, नेगेटिव इंटीजर होगी और नॉन इंटीजर्स होंगे। तो सबसे पहले हम वो वाले क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से करेंगे जिसके अंदर पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर वाले हमारे पास 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, 6, 9 और 13, इनको हम वन बाय वन क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। अब पॉजिटिव इंटीजर के अंदर हमने क्या करना है, बायनोमियल एक्सप्रेशन को करना है। तो बायनोमियल एक्सप्रेशन का पहले फार्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा, a प्लस बी होल पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर n प्लस पावर नीचे उतार लेंगे n, a रेज टू पावर n माइनस 1 b पावर में, इट्स मीन्स के b पावर में एक ऐड होता जाएगा और a पावर में से एक माइनस होता जाएगा, n इंटू n माइनस 1 a पावर n माइनस 2 b की पावर 2 ओवर 2 फिक्टोरियल भी ऐड करेंगे यहाँ पे। उसके बाद n माइनस 2 n माइनस 1 ही आएगा यहाँ पे, n माइनस 2 ओवर 3 फिक्टोरियल। जितनी टर्म्स होंगी उतने फिक्टोरियल से ऐड होगा और a की पावर 3 होगी और b की पावर भी 3 होगी। यहाँ पे पावर 1 थी तो माइनस 1 हो रहा था, यहाँ पे पावर 2 तो यहाँ पे 2 हो रहा था, यहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है। और टर्म्स कितनी आ रही है, 3 आ रही है और हमारे पास फिक्टोरियल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो प्लस अप टू सो ऑन। तो ये बायनोमियल एक्सप्रेशन जो है ना, ये हमारे पास यूज होगा पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर जिसकी पावर मोर देन 3 होगी, क्योंकि 3 तक तो हमें फार्मूला पता है, a प्लस बी होल क्यूब फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, इसी तरह a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन जब 4 पावर आ जाती है तो उस 4 पावर का हमें फार्मूला नहीं पता होता, तो उसके लिए हमें बायनोमियल एक्सप्रेशन यूज करना पड़ता है जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो लेट फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट 1 है हमारे पास, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप अप्लाई करेंगे। पहला स्टेप था हमारे पास y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर। हमने x को रिप्लेस किया है x प्लस डेल्टा x से और उसके ऊपर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा प्लस 1 जी, प्लस 1 एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, y प्लस डेल्टा y, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर, फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस 1। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 2x स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x का स्क्वायर
प्लस 1। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, y को, अब स्टेप 2 अप्लाई करेंगे। स्टेप 2 क्या है, y को माइनस कर दे दोनों तरफ y माइनस करेंगे। 4 प्लस 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस y। तो y की वैल्यू इधर मैं लगा दूंगा। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 1। इधर आप y लिखोगे और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 1 जी। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस डेल्टा एक्स, 4x डेल्टा एक्स प्लस 2x का डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 1। अब यहाँ पे एक चीज चेक करें कि हमारे पास 2x स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर सेम डिफरेंट साइन, सेम बट ऑपोजिट साइन, कैंसिल। इस तरह प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इसके अंदर जो ओरिजिनल फंक्शन होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी जो चेंज आएगा उसके लिहाज से हमें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। अब ये चेंज क्या आया हमारे पास, 4x डेल्टा एक्स प्लस 2x का डेल्टा एक्स का स्क्वायर जी। तो ये y से कैंसिल हो गया। इधर हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा y आ गया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, इसमें से अगर हम कॉमन लें डेल्टा एक्स कॉमन लें तो यहां से बचा 4x प्लस 2 इंटू डेल्टा एक्स जी, तो इक्वल टू डेल्टा y। ये स्टेप 2 तक हम आ गए। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 अप्लाई करेंगे। स्टेप 3 क्या, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दो। स्टेप 3 क्या है, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे, तो ये 4x प्लस 2 इंटू डेल्टा एक्स, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब हम लास्ट स्टेप अप्लाई करेंगे। लास्ट स्टेप क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स जी। तो यहां से क्या होगा, ये वाला किसके बराबर है, ये पूरा हमारे पास फार्मूला था, हमने पीछे देखा था कि ये पूरा बराबर होता है dy ओवर dx के बराबर होता है। और यहां से डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये डेल्टा एक्स वाली टर्म 0 हो जाएगी, बाकी क्या बचेगा हमारे पास, 4x बचेगा। तो ये हमारा क्या है, आंसर है जी। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन सारे इंटरलिंक्स हैं, जस्ट आप क्या करें, इसको बेसिक स्टेप्स को फॉलो करें। फर्स्ट स्टेप, y को y प्लस डेल्टा वाई से रिप्लेस किया, x को x प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस किया, ऊपर स्क्वायर है तो एज इट स्क्वायर आ जाएगा। फिर a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला ओपन किया, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया। फिर सेकंड स्टेप अप्लाई किया, दोनों तरफ y माइनस कर दिया। जब दोनों तरफ y माइनस किया तो ये माइनस इधर तो y से कैंसिल हो जाएगा, और इधर y की वैल्यू पुट करेंगे तो बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहां से ओरिजिनल फंक्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। फिर थर्ड स्टेप अप्लाई करना है हमने, तो इनमें मैंने देखा कि यहाँ पे दोनों के अंदर डेल्टा एक्स कॉमन है, डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया मैंने। तो फिर थर्ड स्टेप अप्लाई किया। थर्ड स्टेप में हमने डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, ये चीज आ गई, और उसके ऊपर हमने लिमिट अप्लाई कर दी। स्टेप नंबर 4 अप्लाई किया, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 है, तो यहां से 4x आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, x इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको भी हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको अंदर x को मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर माइनस 3x आएगा, y इज इक्वल टू जी। तो स्टेप 1 अप्लाई करते हैं। स्टेप 1 है जी, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स जी। उसके बाद हमारे पास आ गया y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू, इसको ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 3 डेल्टा x माइनस 3x और माइनस 3 डेल्टा x जी। अब स्टेप 2 अप्लाई कर देते हैं। स्टेप 2 क्या है, दोनों तरफ y माइनस कर देंगे, ये वाला पूरा फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा x माइनस y जी।
अब यहाँ पे y आ रहा है, तो y की वैल्यू क्या है, y की ये वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू एक्स स्क्र माइनस 3x। तो इधर वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारे पास है एक्स स्क्र माइनस 3x, y की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको ये y से कैंसिल, तो डेल्टा y आ गया, तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्र प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्र माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा x, और माइनस बाहर है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3x आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज चेक करें कि हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन कौन सा था, एक्स स्क्र माइनस 3x, तो एक्स स्क्र यहाँ से एक्स स्क्र से कैंसिल हो जाएगा, और 3x जो है वो ये माइनस 3x, ये प्लस 3x भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, बाकी हमारे पास आएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस 3 डेल्टा x। जी अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन क्या चीज है, इसमें से कॉमन आ रहा है जी हमारे पास डेल्टा y इज इक्वल टू, कॉमन आ रहा है सारे में से डेल्टा x, तो यहां से आ जाएगा 2x प्लस डेल्टा x माइनस 3। यहां से हमने डेल्टा x कॉमन लिया, तो यहां से डेल्टा x बाहर चला गया तो 2x आ गया, यहां से डेल्टा x स्क्वायर था तो डेल्टा x बचेगा, और माइनस 3 डेल्टा x जी। अब यहां से हमने क्या किया, डेल्टा x कॉमन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्टेप नंबर 3 अप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 3 हमारे पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दोनों तरफ डेल्टा x के क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा x से डिवाइड किया तो 2x प्लस डेल्टा x माइनस 3 जी। तो अब यहां से डेल्टा x से कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 2x प्लस डेल्टा x माइनस 3। अब लिमिट किसके ऊपर अप्लाई होगी, x के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, ओनली अप्लाई ऑन डेल्टा x। ये पूरी चीज हमारे पास किसके बराबर है, dy ओवर dx के बराबर है, और इधर क्या आ जाएगा 2x एज इट इज आ जाएगा, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होनी, प्लस 0 माइनस 3, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या आ गया 2x माइनस 3। तो ये हमारा क्या है, सोल्यूशन है। ठीक हो गया। तो सिंपल हमने क्या किया है, 4 स्टेप्स को फॉलो किया है, और 4 स्टेप को फॉलो करते हुए हमने क्या किया है, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर m पॉजिटिव इंटीजर, लेट y इज इक्वल टू x की पावर m और m बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर m। उसके बाद y प्लस डेल्टा y सेकेंड स्टेप, तो सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है, x प्लस डेल्टा x पावर m माइनस y, तो y से कैंसिल, डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर m y की जगह पे क्या आ जाएगा, x की पावर m आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये पावर जो है अननोन है, अननोन पावर है, हमें नहीं पता कि m की वैल्यू क्या है, तो फिर हम क्या करेंगे, बायनोमियल एक्सप्रेशन यूज करेंगे, बायनोमियल एक्सप्रेशन का फार्मूला यूज करेंगे, तो वो इसके ऊपर अप्लाई होगा, ये तो एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा डेल्टा y इज इक्वल टू फर्स्ट वाले की पावर मैक्सिमम प्लस पावर नीचे उतार लेंगे, और फर्स्ट की पावर में से एक माइनस कर देंगे, और सेकंड की पावर में एक ऐड कर देंगे, प्लस फर्स्ट माइनस 1, उसके बाद फर्स्ट की पावर में से 2 माइनस कर देंगे, और डेल्टा की पावर में 2 ऐड कर देंगे, और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कर देंगे, प्लस एक और हम टर्म लिख लेंगे, मिनिमम आपने 3 टर्म्स तक जाना है, 3 से 4 टर्म तक, m माइनस 1 m माइनस 2, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल नीचे, और x की पावर m माइनस 3 आ जाएगा, और डेल्टा की पावर 3 प्लस अप टू सो डॉट लगा देंगे। अब यहाँ पे और लास्ट पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, x की पावर m, ये वाला x की पावर m हमारे पास पड़ा हुआ है। अब आप ये चेक करें कि x की पावर m मैक्सिमम, और ये भी x की पावर
तो ये दोनों सेम है बट ऑपोजिट साइन, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। x की पावर m कैंसल हो गया। बाकी हमारे पास जो बचा है उसमें अगर देखा जाए तो सब के अंदर डेल्टा x मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा x कॉमन ले लेंगे। जब डेल्टा x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा m इंटू एक्स की पावर m माइनस वन प्लस m इंटू m माइनस वन डेल्टा x की पावर m माइनस टू डेल्टा x, यहां से डेल्टा x स्क्वायर था तो एक x डेल्टा x बाहर चला गया तो एक डेल्टा x बचेगा ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस m इंटू m माइनस वन m माइनस टू ओवर 3 फैक्टोरियल और x की पावर m माइनस थ्री डेल्टा x का स्क्वायर प्लस टू सो ऑन चलता जाएगा जी। अब यहां पे आप चेक करें जी, ये हमारे पास डेल्टा x सब में से हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप अप्लाई करेंगे। जब हम कॉमन ले लेंगे बायनोमियल एक्सप्रेशन अप्लाई करने के बाद, तो अगला स्टेप क्या होगा, कॉमन डिवाइड का थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर थर्ड, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बोथ साइड। तो डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया डेल्टा y ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू m x रेज टू पावर m माइनस वन प्लस m इंटू m माइनस वन x की पावर m माइनस टू डेल्टा x ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस m इंटू m माइनस वन m माइनस टू ओवर 3 फैक्टोरियल x की पावर m माइनस थ्री और डेल्टा x का स्क्वायर प्लस अप टू सो। ये हमारा स्टेप 3 यहां पे कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 अप्लाई करेंगे। स्टेप 3 हमारे पास क्या है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। राइट साइड वाला एक्सप्रेशन लिख देंगे m इंटू एक्स की पावर m माइनस वन प्लस m माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x की पावर m माइनस टू डेल्टा x का x आ जाएगा प्लस m इंटू m माइनस वन m माइनस टू ओवर 3 फैक्टोरियल, उसके बाद x की पावर m माइनस थ्री आ जाएगा और डेल्टा x का स्क्वायर प्लस अप टू 100। अब यहां पे ये चीज चेक करें कि ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला तो पूरा हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx के बराबर आ जाएगा, और यहां से हमारे पास ये सारी टर्म्स हमने डेल्टा x को अप्रोच किया हुआ 0 के बराबर, तो ये टर्म्स भी 0 हो जाएगी। ये टर्म्स आगे जितनी टर्म्स हैं, फर्स्ट वाली टर्म को छोड़ के आगे जितनी टर्म्स हैं, सारी टर्म्स में क्या आ रहा है, डेल्टा x आ रहा है। तो वो सारे का सारा क्या होगा, जब डेल्टा x अप्रोच टू 0 करेंगे, उसकी जब 0 लगाएंगे तो वो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएगी। तो खाली क्या बचेगा, x की पावर m माइनस वन प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो अप टू सो ऑन। तो आंसर हमारा क्या आएगा, m x की पावर m माइनस वन dy ओवर dx इक्वल टू m x की पावर m माइनस वन। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव इंटीजर का x रेज टू पावर 40, तो इसको भी कर लेते हैं। y इज इक्वल टू x की पावर 40, ये हमारे पास पार्ट नंबर 13 है। पार्ट नंबर 13 क्या है, सेम वही चीज, y प्लस डेल्टा y x प्लस डेल्टा x पावर 40 जी। उसके बाद स्टेप 2 अप्लाई करेंगे, माइनस y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x पावर 40, माइनस y है तो y की जगह पे x की पावर 40 लगा देंगे। अब इसके ऊपर मैं अब ये इससे कैंसिल, डेल्टा y आ गया, इसके ऊपर डायरेक्ट बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। बायनोमियल थ्योरम क्या हमारे पास, x की पावर 40 प्लस 40 इंटू एक्स की पावर 40 माइनस वन, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा x आ जाएगा। फर्स्ट की पावर में से 1 माइनस करते जाएंगे और सेकंड की पावर में ऐड करते जाएंगे, प्लस 40 माइनस वन इंटू एक्स की पावर 40 माइनस टू और डेल्टा x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन चलता जाएगा जी। अब यहां और एंड पे हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस एक्स की पावर 40 आ रहा है। तो यहां से क्या होगा, x की पावर 40 स्टार्ट में देखें फर्स्ट टर्म हमारी ये है और ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो बाकी जो बचा है उसमें से हम क्या करेंगे, डेल्टा x कॉमन ले लेंगे। डेल्टा x कॉमन लिया
तो ये आ गया 40 x की पावर 39, 40 माइनस 1 प्लस 40 इंटू 39 इंटू x की पावर क्या आ जाएगी 38 और डेल्टा x आ जाएगा प्लस अप टू सो ऑन। जी, तो मैं सिर्फ 2 टर्म लिखी है, आपने एक और टर्म्स भी आगे लिख लेनी है। अच्छा जी, तो उसके बाद थर्ड स्टेप हमने अप्लाई कर देना है, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना है। डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे, ये इससे कैंसल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 40 एक्स की पावर 39 प्लस 40 इंटू 39 एक्स की पावर 38 और डेल्टा एक्स प्लस अप टू सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 40 एक्स की पावर 39 प्लस 40 इंटू 39 और डेल्टा एक्स प्लस अप टू सो ऑन। अब यहां पे हमारे पास सेम इसी तरह जैसे हमने यहां पे लिमिट अप्लाई की थी, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म को छोड़ के आखिरी उसके बाद जितनी टर्म्स थी अनडिफाइंड टर्म्स थी, तो वो सारी की सारी क्या बन गई थी 0 बन गई। तो यहां से आ जाएगा 40 एक्स की पावर 39 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। जी, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 39, ये पूरा डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे वो क्वेश्चन थे जो पॉजिटिव इंटीजर से सॉल्व होने थे। पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमने यूज करना था बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जब हमारी पावर मोर देन 3 होगी तो हम क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज करेंगे। अगर पावर बिलो 3 है तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपली उनको सॉल्व आउट करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 और 4 किया पॉजिटिव इंटीजर से। जी, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।